यू नो व्हाट हैपेंस, हम फिजिकली डाइटिंग फूड हम वो सब कंट्रोल कर लेते हैं, बट एक चीज वो जो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, जिसके वजह से सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, और वो है आपका माइंड। तो आज मैं पूरा अनलॉक, यानी आप बोल सकते हैं पूरा अन डिकोड करने वाला हूं कि कैसे आपका माइंड आपको ट्रैप करता है, कैसे आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, आपके जो रिजल्ट्स हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आए बट आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। एवरीथिंग वी विल डिकोड इन टुडेज सेशन। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट, है ना। पहले मैं बताता हूँ कि आपके ना, जब आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यंग प्रोफेशनल है जो कि अभी जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब करने वाले हैं, या आप कोई अर्ली प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, मे बी आपके खुद के स्टार्टअप में या आप किसी कंपनी पे हैं, यू नो देयर आर फ्यू challenges which is being faced. द फर्स्ट चैलेंज जो कि आप लोग के दिमाग में चलते रहता है वो है, मैंने कई बार अर्ली प्रोफेशनल से बच्चों से मैंने जब बात किया, वो बोले सर एक सिचुएशन मन में सर सर कुछ आता है, कोई एक सिचुएशन घटा है कहीं पे, इट हैज हैपेंड विथ मी, और ना मैं चाहता नहीं है उसके ऊपर सोचने के लिए, बट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन सर वो मेरे दिमाग में एज अ लूप चलते रहता है। एंड जितने बार मैं उस चीज के ऊपर सोचते रहता हूँ, दैट गिव्स मी मोर वर्स सिचुएशन, दैट गिव्स मी कि यार काश मैं ऐसे कर लिया होता, काश मैं वैसे कर लिया होता, काश मैं इसे ऐसे कर लेता। मैं, अब वो चीज हो भी चुकी है, बट मेरे दिमाग में वो बार बार टेप रिकॉर्डर जैसा चलते रहता है। यस, डज इट हैपन विथ यू ऑल्सो, राइट? एंड इफ योर आंसर इज यस, देन डोंट वरी, वी विल हैव सोल्यूशन टुडे। सेकेंड प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स या इस एज ग्रुप में दिखता है, you know, despite despite of having good health, good body, a good presentable face, a good tonality, everything is good, but you know अंदर ही अंदर वो क्वेश्चन चलता है, am I good enough? काश मेरे पास ये होता, काश वैसा होता मैं, अरे मैं बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे यार, अरे यार ये करूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा। ऑलवेज देर इज अ सेल्फ डाउट इन योर सेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ विच एक्शंस नहीं आ पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, या वो रिजल्ट्स नहीं आ पाता है। इजंट इट? थर्ड प्रॉब्लम, कई सारे यंगस्टर्स अर्ली प्रोफेशनल्स में आपने देखा होगा कि किसी ने कुछ क्रिटिसिज्म बोल दिया, या कहीं पे किसी ने ताने मार दिया, या कोई रिलेटिव कुछ बोल दिया, एंगर फट से आ जाता है। या किसी ने आपको अगर कोई कहीं पे आपको, आप रिजेक्ट हो गए, कहीं पे आप सिलेक्ट नहीं हुए, एंड यू स्टार्ट विदड्रॉइंग योर सेल्फ, अपने आप को कमरे में लॉक कर देना, किसी से बात नहीं करना, या आपका मन नहीं करता किसी से बात करने के, कन्फ्रंट करने के लिए, या कोई भी ऐसा क्विक सिचुएशन होगा जहाँ पे लाइक आपको पता नहीं क्या करना है, आप हड़बड़ा जाते हैं एंड आप एक इम्पल्सिव क्विक डिसीजन ले जाते हैं। ये सारा का सारा चीजें अगर आपके साथ हो रहा है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, देयर इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इनसाइड योर ब्रेन, एंड डोंट वरी, टुडे वी विल डिकोड इट। डिस्पाइट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिस्पाइट ऑफ हैविंग द स्कोप, आपको लगता है कि आपका दिमाग ना ऐसा लगता है कि अरे अभी भी मेरे को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रहा है, मेरा पर्पस क्या है, मैं किधर जाना चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ। इतनी सारी चीजें आपके सामने होगी करने के लिए, बट फिर भी आपके अंदर वो कहीं ना कहीं वो एक बौखलाहट, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस, कहीं ना कहीं बेचैनी कि इसका आंसर नेक्स्ट क्या है मुझे पता नहीं, आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है किसी चीजों का। एंड इफ दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, देन बने रहिए, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द गोल्ड माइन फॉर यू। एंड इन सब के ऊपर जो आइस ऑन द केक होता है ना, वो है आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप डिसाइड भी करते हैं, डिटरमाइन भी करते हैं कि आज से जिम जाऊंगा, या ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, एंड देन डिसिप्लिन कुछ दिनों में आपका ड्रॉप हो जाता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करना चालू कर देते हैं, और जो डिसीजन आपको लेना चाहिए वो आप पीछे टालते 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 डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यस, नो, राइट? अब आप ऐसे होंगे कि अरे हाँ यही है प्रॉब्लम, सोल्यूशन बताओ। सो यस, लेट्स अंडरस्टैंड द सोल्यूशन, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सोल्यूशन, पहले मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि ये हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट। जब आप रूट कॉज समझ जाएंगे ना, आपको सोल्यूशन समझ में और मजा आएगा। आप देखे होंगे डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप जो भी चीजें बताते हैं वो है सिम्टम्स, फिर डॉक्टर बताते हैं ओके आप में ना ये प्रॉब्लम है, एंड देन उस प्रॉब्लम को समझ, जब हम रूट कॉज को समझते हैं, वो वायरस को समझते हैं, एंड देन वी स्टार्ट ईटिंग द टैबलेट्स और मेडिसिन, एंड देन वी आर प्योरली क्योर्ड। यस, तो पहले रूट कॉज समझते हैं कि क्यों ये सब चीजें आपके साथ हो रहा है, इसमें आपकी कितनी गलती है या आपकी गलती है ही नहीं। लेट्स डिकोड दिस। वेरी फर्स्ट रूट कॉज इज योर आइडेंटिफिकेशन विथ योर थॉट्स। यानी हमारे दिमाग में कोई भी एक थॉट आया, हम क्या सोचते हैं, ये थॉट आया, मैं ऐसा ही हूं। मैंने कई यंगस्टर्स को पूछा कि आप में क्या वो चीज़ है विच यू यू डोंट लाइक विद इन योर सेल्फ। बोले सर मैं ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। यू नो ये जो थॉट्स आते हैं ना, हम उसको रिलेट करते हैं हमारे आइडेंटिटी के साथ। दिस इज वन ऑफ द रूट कॉज। ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्या है वी विल अंडरस्टैंड सोल्यूशन, बट हम लोग क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी के साथ रिलेट करते हैं, और फिर जैसे इमोशंस आते हैं हम वैसे ही रिएक्शन देना चालू कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा भी फियर आया,
तो हम विड्रॉ कर जाते हैं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आया तो हम कुछ ना कुछ करके डाइवर्ट करना चालू कर देते हैं। थोड़ा भी बोर्डम आया कि बोर लग रहा है, ये लग रहा है, एंड देन हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमें पता भी है कि वो गलत है, बिकॉज वी अलाइन आवर सेल्फ, हमारे जो थॉट्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं हमारे आइडेंटिटी के साथ। सेकेंडली, अगर आप हमारे ब्रेन को समझे ना, फ्रॉम द पास्ट दो ही मोड में हमारा दिमाग काम करता है। एक हो गया फाइट या फ्लाइट। पिछले जब हमारा ह्यूमन क्रिएशन हुआ था, ब्रेन के पास क्या था, इधर वो एनिमल्स को मार के खाते थे, राइट, फाइट करते थे, या तो कोई बड़ा जानवर आ गया तो वो भाग जाते थे, बिकॉज इट हैड फ्लाइट, यानी भाग जाओ वहां से। अब वही प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में है, और उसी प्रॉपर्टी से हमारा दिमाग काम करता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं हमारे सिचुएशन में। ऐसा कोई सिचुएशन आ गया विच इज चैलेंजिंग टू यू, राइट, विच इज चैलेंजिंग और डिस्टर्बिंग यू। अब दिमाग क्या करता है, वो उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढता, वो क्या करता है, वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है वो सोचने लग जाता है। ये दिमाग का प्रॉपर्टी है, राइट। वो डिटरमाइन करता है कि अरे नहीं नहीं, इससे तो भागो, ये मुझे सेफ फील करना है, इसका ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ये थ्रेट हो सकता है तुम्हारे लाइफ को। एंड जितनी बार आपके पास ये डेटा आने लग जाता है ना, आप क्या करते हैं, आप जितना भागने की कोशिश करते हैं ना उस चीज से, वो आप भाग नहीं पाते हो, बिकॉज ये आपको, ये मैकेनिज्म है ब्रेन का। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन, वो उसके वर्स्ट केस सिनेरियोज, आपने कभी कई बार ऐसा हुआ होगा, बच्चे, पेरेंट्स के साथ हुआ है कि बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं, एंड एक माँ ये नहीं सोचती है कि अरे कोई रीजन रहा होगा, बर्थडे पार्टी में होगा, ये हुआ होगा, वो क्या सोचेंगी, अरे कुछ हो तो नहीं गया। और हर बढ़ते सेकंड के साथ उसका इमेजिनेशन और भी गहरा और भी नेगेटिव साइड में जाता होगा। सो ये भी एक रूट कॉज है, बिकॉज ऑफ विच आपके पास ना अननेसेसरी आपके दिमाग में ना वो स्ट्रेस क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। थर्ड रूट कॉज है आपके ऑटोमेटिक रिएक्टिंग मैकेनिज्म। अब होता क्या है ना, जैसे जैसे आप बच्चे से धीरे धीरे बड़े हुए, आपकी कंडीशनिंग हुई है, घर से, स्कूल से, दोस्तों से। ये कंडीशनिंग आपके एक्सपीरियंसेस बनाए हैं, ये एक्सपीरियंसेस आपका हैबिट्स बन गया है, और ये हैबिट्स आपका आइडेंटिटी बन गया है। तो अब होता क्या है, कोई भी इवेंट आपके पास आता है, इवेंट आपको क्या देता है, थॉट्स, थॉट्स आपके अंदर क्रिएट करता है एक इमोशन, और वो इमोशन क्रिएट करता है एक एक्शन। और ये इतना जल्दी लूप में होता है कि आपको समझ में भी नहीं आता कि वेर इज द गैप, आपके अंदर कोई पॉज है नहीं। एंड जैसे ही, और कुछ लोगों में तो वो इतना फास्ट है, जैसे ही यहाँ पे कोई इवेंट आया, कोई भी चीज, कोई भी एक्शन हुआ, उधर तक एक्शन, उधर तक उसका रिजल्ट दिख जाता है, या रिस्पॉन्स दिख जाता है इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पहुंचे, जैसे ही मम्मी ने आपको बोला कि तुम लेट हो गए, इमीडिएटली आपके अंदर थॉट्स आए, आपका इमोशन आ गया, यू स्टार्ट बिकम एग्रेसिव, एंड देन यू शाउट ऑन योर मॉम और ऑन योर डैड और ऑन योर फ्रेंड। व्हाई दिस हैपनिंग? बिकॉज दिस इज बिकमिंग योर पैटर्न, राइट। ये भी एक रूट कॉज है आपके ब्रेन का, बिकॉज ऑफ विच आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी हो चुकी है, वो रास्ते पे चल चल के इतना स्मूथ हो चुका है, अब आप जाने अनजाने में भी वही करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, राइट। इज इट ऑल अलाइंड, समझ में आ रहा है आपको? ये हम रूट कॉज डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन क्या है। एंड द लास्ट रूट कॉज इज यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपने अपने बचपन से इंग्लिश पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, एसएसटी पढ़ा, आपके मम्मी पापा ने इनफैक्ट आपको ये बताया कि चाचा कौन है, चाची कौन है, कैसे रिलेशनशिप होता है, दे टॉट यू एवरीथिंग। बट नो स्कूल, नो टीचर्स, नो पेरेंट्स टॉट यू कि ये काम कैसे करता है, आपको इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, थॉट्स को कैसे हैंडल करना है, टफ सिचुएशन में हाउ टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स, कैसे कंडीशनिंग को ब्रेक करते हैं, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताया। एंड बिकॉज ऑफ विच आज कोई भी मशीन है ना, अगर आपको नहीं पता कैसे ऑपरेट करना है उसे, तो आपको वो ट्रबल देगा ही। और आज आपका ये ब्रेन, क्योंकि आपने आपको ये नहीं पता कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, आप हो रहे हैं परेशान। एंड एवरीथिंग, अगर हम फिजिकली बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एवरीथिंग इज अराउंड दिस थॉट्स, अराउंड दिस माइंड, यस और नो, राइट। सो ये एक रूट कॉज है, बिकॉज ऑफ विच आप टेक्नोलॉजी तो सीख गए हैं, बट ऑपरेशन नहीं सीखे हैं अपने दिमाग का। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि व्हाट इज द सोल्यूशन। सो वो समय, वो घड़ी आ चुकी है जब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सोल्यूशन है। बड़ा इजी इजी सोल्यूशन है, इंप्लीमेंटेबल सोल्यूशंस है। मैं तो चाहता हूं कि आप एक 21 डेज का चैलेंज लें, इस वीडियो के एंड पूरा समझने के बाद कमेंट करें चैट बॉक्स में कि सर आई टेक 21 डेज चैलेंज, एंड 21 दिनों में आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट दिखेंगे, ऐसे ऐसे पैटर्न्स आप ब्रेक करेंगे, एंड स्लोली जो अभी तक आप अचीव नहीं किए हैं वो अचीव करना चालू कर देंगे, जो अभी तक आपके लिए ड्रीम था वो आपकी पॉसिबिलिटी और रियलिटी बनने लगेगी, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोल्यूशन। सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर नॉट योर थॉट्स। आप अपने थॉट्स नहीं हैं। यानी क्या? देखिए, जब भी आपके पास कोई ऐसे थॉट्स आते हैं ना,
आप क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि यार ये तो मैं ही ऐसा हूं। अभी से क्या करना है आपको, आपको पॉज लेना है, अपने थॉट्स को ना समझना है कि ये क्या हो रहा है, और उसे एक नाम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक थॉट्स आपके मन में आए और उसके वजह से आपको ना बहुत एंग्सियस फील हो रहा है, आपको आप वर्स्ट सिनेरियो कुछ अज्यूम कर रहे हैं, आपका थॉट्स आपको बता रहा है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। थोड़ा सा पॉज लीजिए और अपने आप को पूछिए क्या थॉट्स आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, सो मैं एंग्सियस नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी कुछ एंग्जाइटी वाले थॉट्स आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है ना, आप अपने आप को जो आइडेंटिटी देते थे ना, आपने उसको डिटैच किया, और आप अभी अपने आप को ये बता रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये कुछ थॉट्स मेरे पास आ रहे हैं। एंड उधर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे ही आपने फर्स्ट आपने डिटैच किया अपने आप को थॉट से, अब आपको क्या करना है, एक नाम देना है। एंग्जाइटी, फियर या स्ट्रेस, क्या है ये। एंड देन एक डीप ब्रीथ लीजिए एंड अपने आप से पूछिए क्या वो थॉट्स हैं, क्या चीज वह है वो चीज जो मुझे ये चीज फील करवा रही है। एंड यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको हम साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं अवेयरनेस। जैसे ही आप अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो जाएंगे ना, डिटैच होकर जब अवेयरनेस ले आते हैं आप, देखना आपका 70% थॉट्स आपके पास गायब हो जाएगा। आप बोलेंगे मैं क्या सोच रहा था, अब वो थॉट्स नहीं आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि ये लूप में चलता ही आ रहा है। जैसे आप अवेयर होते हैं, आपके थॉट्स वहीं पे वहीं रिड्यूस हो जाएंगे। हेल्प्स। तो आज ही आज जब भी आप, कोई भी आपके पास रिएक्शंस, इंपल्सिव कोई भी रिएक्शंस आते हैं, एक बार ना सोचे किस चीज की वजह से आया। ओके, आई गॉट एंग्री, ये थॉट्स की वजह से मुझे एंगर आया। तो मैं एंगर्ड वाला पर शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं एंग्री मैन नहीं हूँ। इट जस्ट कुछ थॉट्स थे जो मुझे यहाँ पे, ये एंगर आया मेरे पास, ये फीलिंग जनरेट हुई। अपने आइडेंटिटी को उसके साथ डिटैच कर दीजिए और देखिए कौन से थॉट्स आपको ये रिएक्शन दिया। एंड दिस द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अ सोल्यूशन इज अवेयरनेस। आप, मैं चाहता हूं अभी कि जो भी आपने सोल्यूशन समझा, इसे आप इंप्लीमेंट करें। पॉज लें, अवेयरनेस से देखें, डिटैच करें अपने आप को उस आइडेंटिटी से, एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड गिव अ नेम टू दिस फीलिंग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 21 दिन का चैलेंज हमने लिया है। स्टार्ट वॉचिंग योर थॉट्स। अगर रात को आप जर्नलिंग करना चाहते हैं तो उसे कॉपी में लिखें कि आज ये थॉट्स आए मेरे पास, बट ये मैं नहीं था, बल्कि ये वाला इमोशन मेरे में ट्रिगर हुआ था, बिकॉज ये थॉट्स आए थे। एंड जैसे जैसे आप ये लिखते जाएंगे, आपके अंदर ये जर्नलिंग करेंगे, जैसे जैसे आप समझेंगे, एक समय ऐसा आएगा ऑटो पायलट में, जब भी आपके पास कोई ऐसा इंपल्सिव रिएक्शंस आएंगे ना, आपका ब्रेन के पास आप इतने अवेयर हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके दिस इज नॉट मी, दिस इज जस्ट माई थॉट्स, जस्ट माई रिएक्शन विच इज कमिंग विथ इम्पल्शन। And that is how you will start living a life of joy, happiness and being present. कई बार बोलते हैं ना प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। हम फ्यूचर और पास्ट में बिना फ्लक्चुएट किए हम प्रेजेंट में रह सकते हैं। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इसी एज ग्रुप में आते हैं 18 to 35, एंड आपके पास और भी आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी, अपना माइंडसेट, अपने हर वो थॉट प्रोसेस, अपने आप को चैंपियन बनाना चाहते हैं, देन वी हैव अ प्रोग्राम नेम्ड एज उड़ान, एंड दिस विल हेल्प यू इन 3 months हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। सो आप डीएम कर सकते हैं मुझे मैसेज में, माई टीम विल गेट कनेक्टेड विथ यू। जस्ट डीएम उड़ान इन द चैट बॉक्स, आई विल कनेक्ट विथ यू एंड आई गिव यू ऑल द डिटेल्स। एंड अ लास्ट मैसेज, यू नो, अगर आपकी लाइफ आपको चेंज करनी है ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर एंड देन इट लीड्स टू योर रिस्पॉन्सेज, योर एक्शंस एंड रिजल्ट्स फ्लो। एंड आई नो कि आपके अंदर हर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर हर वो कैलिबर है, आपको जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हैं अचीव करने के लिए। सो डोंट वेट नाउ, स्टार्ट टेकिंग दिस एक्शंस, स्टार्ट rewiring your thought process and start living the dream life that you have been dreaming of.